हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे चैनल ओम मैथ्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नमाला है ऊंचाई और दूरी। प्रश्नमाला 8 है, जिसके हमने 24 तक के सवाल पहले हल किए हैं। आज हम इसका 25वां सवाल हल करने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है, सवालों को ध्यान से सुने, समझें और क्लास को पूरी देखें और सब्सक्राइब करें। अब देखो, हम सवाल शुरू करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है, एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से गुजरता है। तो पहले हम मीनार बनाएंगे। मीनार है और ये राजमार्ग है। ये राजमार्ग इधर मीनार के नीचे से इधर गुजर रहा है और एक आदमी यहाँ खड़ा है मीनार पे और कार को देख रहा है। यहाँ पर ये कार है और इसका अवनमन कोण यहाँ बन रहा है। अवनमन कोण के लिए हम यहाँ क्षैतिज रेखा खींच लेंगे और अवनमन कोण इसका बन रहा है 30 डिग्री। 30 डिग्री का अवनमन कोण है। 6 सेकंड के बाद में वो कार यहां से चलकर यहां पहुंच जाती है और फिर यहां से फिर वो उसको दोबारा कार को देखता है तो उसका अवनमन कोण 30 डिग्री की बजाय 60 डिग्री हो जाता है। यह अवनमन कोण यहां आ जाएगा और यह अवनमन कोण यहां आ जाएगा, एकांतर कोण होने से। नाम हमने इनके ABCD लिख दिए हैं। अब देखिए, अब हमें यह पता करना है कि जब यहां से यहां जब 6 सेकंड में कार आ रही है तो यहां से यहां कितने सेकंड में निकलेगी। जब यहां 6 सेकंड ले रही है तो यहां कितने समय लेगी, कितने सेकंड लेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। मानना, क्योंकि इसमें हमारे पास ऊंचाई भी नहीं है और ये दूरियां भी नहीं है, केवल ये कोण दिया है, एक 6 सेकंड का समय दिया है यहां। और आप जानते हो कि जब लाल बटा कक्का हम काम में लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात काम में जब लेते हैं तो उसमें दूरी काम में आती है, समय काम में नहीं आता है, दूरी काम में आती है। और यहां इसने दिया समय, तो हम पहले मान लेंगे, माना AB बराबर h मीटर और इसको भी मानेंगे BC बराबर x मीटर और CD को भी मानना पड़ेगा क्योंकि ये समय है, हमें दूरी चाहिए। CD बराबर y मीटर। अब पहले हम ये त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AB लंब बटा आधार BC बराबर tan थीटा, थीटा का मान है यहाँ 60 डिग्री। या अब AB का मान हमने इसको h मीटर कह दिया है, इसको x मीटर कह दिया है, इसको y मीटर कह दिया है। तो यह h मीटर बटा x मीटर, इधर tan 60 का मान है √3। तो अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। हमें h का मान नहीं निकालना है, नहीं हमें x का मान निकालना है, हमें तो यहाँ का समय निकालना है। लेकिन इस समय के लिए x और y के दोनों के ऊपर हमें निर्भर होना पड़ेगा। h की हमें कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए हम यहाँ पर h का मान ही निकाल लेते हैं ताकि अगले समीकरण में जब h का मान रखेंगे तो ये h अट जाएगा। अब हम लेते हैं अब त्रिभुज ABD। ABD में AB बटा BD, AB बटा BD बराबर, अब यहाँ 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। AB का मान
h मीटर, BD का मान, अब BD में x प्लस वाई हो गया, यहाँ इधर tan 30 का मान हो गया 1/√3, दोनों मीटर कैंसिल, या h बराबर, ये h तो √3 से गुणा हो जाएगा, इधर हो जाएगा x प्लस वाई। अब हम इसमें इस h का मान रख देंगे, h का मान यहाँ रखेंगे √3 और h की जगह ये रख देंगे x √3 x प्लस वाई, गुणा होता है 3x हो जाएगा, ये x प्लस वाई, इसको इधर माइनस में आ जाएगा, ये बच गया 2x बराबर y। अब यहाँ देखो हमें ये न तो इसका फिक्स कोई मान मिला है, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि हमें इनमें संबंध मिल गया x और y में। हम यहाँ ये कह सकते हैं x बराबर y/2, अर्थात x दूरी y दूरी की आधी है, और y में समय लगा था हमें 6 सेकंड, y दूरी में समय लगा 6 सेकंड, तो x दूरी में लगेगा 6/2 सेकंड, अर्थात 3 सेकंड। 3 सेकंड का समय इस कार को इसको पार करने में लगेगा। एक बार मैं ये सवाल आपको दोबारा और एक बार रिपीट कर देता हूं, थोड़ा कठिन है इसलिए। देखो ये मीनार है यहाँ, और यहाँ पर है कार, यह कार है और कार मीनार की ओर चल रही है। 6 सेकंड बाद में देखा तो ये कार यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ का अनुमान कोण 30 डिग्री था और यहाँ का अनुमान कोण 60 डिग्री है, तो हमने एकांतर कोण की सहायता से ये दोनों कोण यहाँ प्राप्त कर लिए। कोण यहाँ बने थे रियल में तो अनुमान कोण, लेकिन एकांतर कोण बता करके हमने इनको यहाँ प्राप्त कर लिया है। अब इसमें हमारे पास ऊंचाई भी नहीं थी, दोनों दूरियां ये भी नहीं थी, तो हमने इन तीनों दूरियों को मान लिया है। यहाँ पर इन तीनों को मान लिया है। फिर हमने पहले ये त्रिभुज लिया ABC, तो इसमें AB/BC, इधर tan 60 डिग्री आ जाएगा, ABBC के मान रख दिए और मीटर मीटर कैंसिल, और h का मान हमने यहाँ प्राप्त कर लिया। फिर ये त्रिभुज पूरा लिया। अब इसमें क्या हुआ, AB/BD, AB/BD इधर tan 30 डिग्री है, AB का मान रख दिया, BD का मान x प्लस वाई है, ये मीटर मीटर कैंसिल, तिरछा गुणा किया और 3h √3h बराबर x प्लस वाई हो गया है। अब हमने यहाँ h का मान रख दिया x √3, ये मान रख दिया तो ये गुणा करते 3x बन जाएगा, x का पक्षांतर कर दिया, इधर आकर के 2x बच गए, इधर y, तो 2 भाग में आ गया। तो हमने देखा, क्या नोट किया कि जो x दूरी है वो y की आधी है। तो हमने देखा भाई y दूरी में जब 6 सेकंड लग रही है तो x दूरी में इसके आधी लग जाएगी, अर्थात 3 सेकंड लग जाएगी। अब देखिए सवाल नंबर 26 में है, 26 में है एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में। तो देखो ये मीनार है, ये मीनार है, और मीनार के आधार से एक सरल रेखा में इधर ऐसे मान लो 2 बिंदु हैं, जिनमें से एक की दूरी तो है 4 मीटर और दूसरे बिंदु की दूरी है 9 मीटर। नाम इसको दे देते हैं अपन, ये दूरी 9 मीटर है, यहाँ लिख दिया C और D, ऐसे मान लो ये 2 बिंदु हैं C और D। तो C वाला 4 मीटर की दूरी पर है और D वाला B बिंदु से 9 मीटर की दूरी पर है, और यहाँ इनके उन्नयन कोण बन रहे हैं, और उन्नयन कोण जो हैं वो पूरक हैं,
पूरक का मतलब है ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। पूरक कोण का मतलब है ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। इसी प्रकार समपूरक भी होता है। समपूरक कोण मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। तो देखो इसके ये जो पूरक कोण की जो डेफिनेशन है, द एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, इसके अनुसार हम अगर एक कोण को थीटा कह देते हैं तो दूसरा इसमें 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास दो त्रिभुज हैं। अब त्रिभुज ए बी सी, पहले हम इसको मान लेते हैं, ऊंचाई को मानना ए बी बराबर h मीटर, और ये दूरियां दे रखी है, तथा कोण भी हमने माने हैं, तो कोण थीटा व 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों हमें लिखने पड़ेंगे। ये दोनों हमें लिखने हैं, इसमें बताने हैं भाई हमने कोण माने हैं। त्रिभुज ए बी सी में लंब ए बी बटा आधार बी सी बराबर tan थीटा होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ए बी का मान है h मीटर, बी सी का मान है 4 मीटर, और tan 90 माइनस थीटा होने से ये हो गया कोट थीटा। कोट थीटा हो गया h बटे 4 बराबर कोट थीटा, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। अब त्रिभुज ये लेंगे ए बी सी ए बी डी। अब त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटा बी डी बराबर tan थीटा। ए बी हो गया h मीटर, बी डी आ गया 9 मीटर बराबर tan थीटा, मीटर मीटर कैंसिल, तो ये हो गया h बटा 9 बराबर tan थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम यह लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, इनको आपस में गुणा करेंगे तो इधर ये हो जाएगा h बटा 4 गुणा h बटा 9, और इधर बराबर में tan थीटा गुणा कोट थीटा। tan कोट आपस में कट के 1 आ जाएगा। इधर ये h स्क्वायर 4 9 9 36 गुणा करते 36 हो गया बराबर 1, h स्क्वायर बराबर 36 और h बराबर प्लस माइनस 6। तो हम इसमें ऊंचाई तो प्लस में लेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगी इति सिद्धम, क्योंकि इसने हमें सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है, सिद्ध करो, तो ये हमने सिद्ध इसमें कर दिया है। अब सवाल नंबर 27 में है, एक सड़क के एक और मीनार और दूसरी ओर मकान है। ऐसे मान लो ये सड़क है, ये सड़क है, और इधर के एक तरफ मान लो ये मीनार है, ये मीनार है यहाँ, और इधर बना हुआ मकान।
ये मकान बना हुआ है इधर, और इधर ये मीनार बनी हुई है। अब मीनार से मकान के, अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये दूरी, ये जो है सड़क है यहाँ हम देख रहे हैं कि मीनार है, ये मीनार के शिखर से मकान के शिखर और मकान के आधार, दो चीज है यहाँ पे। अब मैं इन सब को यहाँ से हटा दूंगा, केवल इधर ये बच गई मीनार और इधर ये रह गया मकान, और बीच में सड़क बह रही है। हमने यहाँ पर ये एंगल की लाइन खींच ली है। दोनों कोण अवनमन बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये मीनार मकान से बड़ी है, क्योंकि बड़ी होगी जब तो अवनमन कोण बनाएगी। तो एक अवनमन कोण तो बन रहा है 45 का, दूसरा अवनमन बन रहा है 60 का। तो ये 45 वाला जो कोण है वो हमें यहाँ प्राप्त होगा, और 60 वाला है वो हमें यहाँ प्राप्त होगा। ये एकांतर कोण होने से हमें यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। ये जेड की आकृति बन रही है यहाँ, और यहाँ पर भी ये जेड की आकृति बन रही है। मकान की ऊंचाई है 12 मीटर, तो इसके बराबर इधर भी यहाँ 12 मीटर हो जाएगी, और इसको कह देंगे हम h मीटर। ऊपर वाली ऊंचाई को नाम देते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं x मीटर। तो यहां भी x मीटर प्राप्त हो जाएगी। माना AB बराबर h मीटर, CD बराबर x मीटर, तो BE भी x मीटर हो जाएगी। अब पहले हम ये त्रिभुज ये ले लेते हैं। त्रिभुज ABE, दोनों में से पहले त्रिभुज कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई क्रम निश्चित नहीं है। AB बटा BE बराबर 10 45 है यहाँ। इसको हमने h मीटर कहा, इसको कहा हमने x मीटर। इसका मान 1 मीटर मीटर कैंसिल, तो h बराबर हो गया x। ये एक समीकरण हो गया है। अब हम ये त्रिभुज लेंगे काम में, त्रिभुज ACD में, तो AC बटा CD बराबर tan 60 डिग्री। AC का मान है 12 प्लस h मीटर, और CD का है x मीटर। tan 60 का मान √3, x का मान हम यहाँ h रख देते हैं। बारह प्लस h बटा h, मीटर मीटर कैंसिल है यहाँ, बराबर √3। अब h को इधर पक्षांतर करेंगे। 12 प्लस h बराबर √3h। अब h को इधर पक्षांतर इधर ले लेंगे h को, ताकि ये माइनस का भी नहीं हो। 12 √3h माइनस h, 12 इक्वल टू 12 के बराबर में हो जाएगा, h कॉमन आ गया, √3 माइनस 1। अब ये भाग में आ जाएगा इधर, तो h बराबर हो गया 12 बटा √3 माइनस 1। फिर हम करेंगे इसका परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। तो ये हो गया h बराबर 12 बटा
√3 माइनस 1 को √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे अंश और हर में। तो ये जब गुणा होगा तो इधर 12 आ जाएगा। √3 का मान हम रख देंगे 1.732 प्लस 1 और अपोन में ये हो गया a स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 12 ये जब इसमें जुड़ेगा तो 2.732 और ये नीचे हो जाएगा 3 माइनस 1। इनको गुणा कर देंगे, अब हम गुणा भाग देने के बाद ही करेंगे। तो 12 गुणा 2.732 बटे 2 बच गया है। जब 2 से 12 को काटेंगे तो यहाँ 6 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर या h बराबर, इनको जब गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, फिर 6 थी 18 और एक हासिल थी 19, फिर 6 7 42 और एक हासिल की 43, हासिल बच गए 4, 6 दूनी 12, 12 और 4 16, 3 छोड़ करके पॉइंट है तो यहाँ 3 छोड़ के पॉइंट हो जाएगा। अब इसने हमें पूछी थी मीनार की ऊंचाई, तो मीनार में 12 मीटर तो ये है और h मीटर ये है, h का मान हमें वो मिल गया। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर BC प्लस AB। BC है 12 मीटर और AB का मान हमें यह प्राप्त हो गया 16.392। जब इनको जोड़ेंगे तो 16 और 12 हो गए 28, 28.392 मीटर। ये उस मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। अब सवाल नंबर 28 है। इसमें दिया है सूर्य के बारे में कह रहे हैं कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में चेंज हो रहा है और एक खंबा है, तो उस खंबे की जो छाया की लंबाई है उसमें हमें अंतर ज्ञात करना है कि छाया पहले कितनी लंबी थी, अब कितनी लंबी है, उनकी लंबाई में कितना अंतर है। अर्थात ये खंबा है और जब ये सूर्य इधर है तो इसका उन्नयन कोण यूं जा रहा है यहां, और उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो रहा है। तो ये यहाँ इसका कोण 30 डिग्री बन रहा है, इसकी छाया की लंबाई ये है। जब सूर्य और ऊपर हो जाएगा तो इसका ये उन्नयन कोण इधर बन जाएगा, तो ये उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री का। यहाँ पर ये सूर्य है तो इस खंबे की छाया बन रही है। हमें ये दूरी ज्ञात करनी है खंबे की। इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंबे की छाया की लंबाई, तो ये खंबे की ऊंचाई 15 मीटर दे रखी है और इन दोनों को हम x मीटर और y मीटर मान लेंगे। नाम दे देंगे A, B, C और D, इनको x y मान लिया। अब लिखते हैं यहां मानना, AB को तो हमें मानना नहीं है, दे रखा है। BC को मान लेते हैं, माना BC बराबर x मीटर और CD बराबर y मीटर। अब त्रिभुज ABC में AB बटा BC बराबर tan 60 डिग्री है। 60 डिग्री लिख देंगे यहाँ। AB का मान 15 मीटर है और BC x मीटर है। इधर tan 60 का मान √3 है, दोनों मीटर कैंसिल। तो अब इस √3 को यहाँ लेंगे, x इधर आ जाएगा 15 बटे √3 बराबर x। ये x का मान हो गया। हमें मान निकालना y का, क्योंकि छाया की लंबाई में अंतर यही है।
अब हम त्रिभुज ये पूरा ले लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटा बी डी बराबर, अब ये tan 30 डिग्री हो गया, ए बी का मान 15 मीटर, बी डी का मान x प्लस वाई मीटर, और इधर आ गया tan 30 का मान है 1/√3। दोनों मीटर कैंसिल हो गए, इनको तिरछा गुणा कर देंगे, 15√3 बराबर x प्लस वाई। x का मान हम ये रख देंगे यहां से 15/√3 यहां रख देंगे, (15/√3) और प्लस y है। अब इसका इधर पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो गया y बराबर 15/√3 और इधर आकर के माइनस में आ जाएगा, तो -15/√3 हमने पक्षांतर कर दिया इसका। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, √3 है, a का भाग √3 बार जाएगा, ये इससे गुणा हो जाएगा, तो 15 × 3 इधर आ जाएगा 15, 45 - 15/√3 है। साथ ही साथ एक स्टेप कम हो जाए, हम इसका परिमेयकरण भी यही कर देते हैं, तो परिमेयकरण भी हमने साथ साथ कर दिया है, √3 से अंश व हर में गुणा कर दिया, यहाँ लिख दिया परिमेयकरण, या y बराबर ये बच गया यहाँ 30, और ये जब दोनों गुणा होंगे तो ये बन जाएगा 3, और √3 का हम यहाँ मान रख देंगे 1.732, ये इससे कट जाएगा 10 बार, और अब ये जब गुणा होंगे दोनों तो ये पॉइंट यहाँ खिसक जाएगी 17.32, तो ये y का मान है मीटर में, तो लिखेंगे अतः छाया की लंबाई में अंतर बराबर 17.32 या 32 मीटर होगी। आज ये हमारी प्रश्नमाला 8 संपूर्ण हुई है। अब अगली बार इसके उदाहरण हल करवाएंगे। इसी के साथ में धन्यवाद।